फैसलाबाद में हाउसिंग कॉलोनियाँ बनती जा रही हैं और जो एफडीए के अंदर भी होती हैं, वो जब कॉलोनियाँ बनती हैं बहुत ज़्यादा ख्वाब दिखाए जाते हैं हॉस्पिटल के, कॉलेज के, स्कूल के, पार्कों के, और जब डेवलप हो जाती है तो उसको अल्लाह के आसरे छोड़ दिया जाता है। ऐसे ही हम इलाका मिलर टाउन के अंदर खड़े हैं। फैसलाबाद में बड़ा एक फेमस नाम था जी, वहाँ बड़े ज़बरदस्त कॉलोनियाँ कटी गई हैं एफडीए की तरफ से। अब क्या सूरत हाल है, क्या कहते हैं? बड़े दोस्त खड़े होकर एहतजाज भी कर रहे हैं। मिलर टाउन जो एफडीए की कॉलोनी है वो ऐसे समझ लें कि वो बिल्कुल उजाड़ और बियाबान का मंजर पेश कर रही है। इसमें रोड जो है वो टूटे हुए हैं, सीवर का निज़ाम बिल्कुल नाकिस है, पानी का निज़ाम बिल्कुल नाकिस है। उसके अलावा जो एफडीए ने हमारे साथ वादे किए थे कि हम आपको डिस्पेंसरी देंगे, हॉस्पिटल देंगे, कॉलेज देंगे, स्कूल देंगे, वो कोई उन्होंने दस्तयाब नहीं किया, कोई वो हमें आज तक वो सहूलत मुयसर नहीं की। एकड़ करीब थी तौर पर जो मिनिस्टर थे अंसर न्याजी, उन्होंने एक निजी कंपनी के साथ मिलकर वहाँ एक सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल बना दिया। जो आपको बुनियादी सहूलत क्या मौजूद है यहाँ पे जो अस्पताल की या डिस्पेंसरी की? इसके 6 ब्लॉक हैं, ABCDEF, और इसके साथ जो मुल्हका हैं हमारे साथ यूनिवर्सिटी टाउन है, वो साथ जो तंबू कॉलोनी है। ये देख लें यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल तबाह हो चुका है। आप जब बारिश होती है तो इसके अंदर मिलर टाउन के अंदर दाखिल होने के लिए कोई रास्ता नहीं है। 4 ब्लॉक हैं, इसके चारों ब्लॉक बंद हैं। जब भी बारिश होती है तो लोग, आप जैसे कश्तियों जैसा समा होता है, सड़कें टूटी हुई हैं, कोई स्कूल नहीं है। हॉस्पिटल की बात करें तो डिस्पेंसरी यहाँ पे एक बना दी गई है, एक निजी कंपनी को वो जगह दे के, वो प्राइवेट डिस्पेंसरी है, वो वहाँ पर ये मिलर टाउन के वासी जो हैं वहाँ पर इलाज नहीं करवा सकते। यहाँ पर वो हमारे हॉस्पिटल की जगह थी, एफडीए ने जो मखसूस की हुई थी, लेकिन वहाँ पर हमारे लिए हॉस्पिटल नहीं बना। कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पर, कोई सरकारी स्कूल नहीं। ये मस्जिद है, मस्जिद को आने के लिए रास्ता नहीं है। ये रोड है, रोड बिल्कुल नाकस है, ख़त्म हुआ है। तो ये इसकी वजह से मकान भी तबाह हो रहे हैं, वाटर सप्लाई का सिस्टम और सीवर का सिस्टम बिल्कुल तबाह है, बीमारियां फैल रही हैं। कोई नुमाइंदा नहीं सोचता कि यहाँ पर 20,000 से ज़्यादा वोट हैं, वोट लेने आ जाते हैं। मीडिया के तवज्जो से हम हुकाम आला से रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदा के लिए मिलर टाउन का भी सोच लें। कॉलेज की जगह थी, क्या बन चुके हैं? इधर 99 से मकीम हूँ, उस वक्त से लेके आज तक हम दरखास्तें दे के गवर्नर, वज़ीर आला और डीजी, किसी को हमने डीसी तक किसी को नहीं छोड़ा, लेकिन हमारी दरखास्तें बंडल के हिसाब से पड़ी हैं, लेकिन वो कोई अमल दरामद नहीं होता। ना इधर पानी अच्छा आता है, पानी जो पहले जो बिल से वो डबल शहर के बराबर कर दिए हैं, लेकिन जो पानी आधा घंटा आता है वो फिर मैंने गवर्नमेंट पंजाब को अप्लाई किया, उन्होंने मेरे 2-3 दिन के बाद फिर मुझे दे देते हैं आपके रिवाज साल हो गए, आपका साल हो गए। सब झूठ बोलते हैं। जैसे कॉलेज था वो बच्चियों का वो धरौला भी चला गया, और अभी जो स्कूल के उन्होंने प्रोग्राम बनाया था C ब्लॉक में, वो भी अभी नहीं बात सुन रहे। वो हम तो बूढ़े हो गए हैं, हमारी जूतियाँ घस गई। ये हर ब्लॉक में एफडीए की तरफ से जगह छोड़ी गई है डिस्पेंसरियों की, और एक बड़े हॉस्पिटल की जगह भी छोड़ी गई थी। वहाँ पे जो है निजी कंपनी एक छोटा सा हॉस्पिटल बना दिया गया है। उसमें उस वक्त वादा किया गया था कि आम आदमियों को भी उसमें रिलीफ दिया जाएगा, चेक किया जाएगा, लेकिन बाद में उनको कोई भी रिलीफ नहीं दिया जाता। इसके साथ और भी हॉस्पिटल की थोड़ी सी जगह पड़ी है, उसमें भी पता चला है कि वो भी निजी कंपनी को जा रही है। हमारी ये गुजारिश है कि यहाँ पे कोई बड़ा हॉस्पिटल आवाम के लिए बनाया जाए। जी, अहले इलाका का कहना है कि 40 साल हो गए इस कॉलोनी को बनाए हुए, जो भी वादे मुतल्लिका डिपार्टमेंट ने किए थे भी पूरे नहीं हुए। इवन कि जो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी अब बिल्कुल ख़राब हो रहा है। महकमे से दरख्वास्त है कि इस कॉलोनी को किया जाए, जो टैक्स लिए जाते हैं उसको इस पर लगाया जाए और इस कॉलोनी को दोबारा आबाद किया जाए।